ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारा कुछ होमवर्क था क्या? किसी को याद है? नहीं प्रभु जी, नहीं दिए थे सर। नहीं दिया था। एक था मेरा होमवर्क, मैंने बताया था सी आपको। सी। एक करना था आप लोगों को, 2.5.2 से लेके 17 तक श्रीमद् भागवतम, ये पढ़ लिया था आपने? कल भी मैंने पूछा था, तो आज भी अगर नहीं पढ़े हैं तो कल जरूर पढ़ लीजिएगा। कल हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है? 2.5.2 से लेके 17 तक, दो, दूसरा कैंटो, पांचवा अध्याय, श्लोक क्रमांक 2 से लेके 17 तक, ठीक है? इसमें नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ब्रह्मा जी, आप ही तो सब सृष्टि के रचयिता हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही हर कुछ करने वाले हो। इस सृष्टि जो चल रही है, जो चलायमान है, जो अचर है अचर है, सारी चीजों के पीछे आप ही हो। कृपया करके इसका विस्तार पूर्वक समझाइए कि कैसे आपको ये सारी शक्तियां मिलती हैं। तब ब्रह्मा जी उसको आंसर देते हैं नारद को कि मैं नहीं हूं इन सब के पीछे, इन सब के पीछे तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वासुदेव हैं। वासुदेव हैं, क्लियर कट वासुदेव कहते हैं उसमें। पढ़िएगा ताकि पता पड़े। वो बताते हैं कि सारे देवताओं से ऊपर कौन है? वासुदेव है। हर चीज के कारण वासुदेव है। तो पढ़िएगा इसको, तो हमारे को और समझ में आएगा कि देवताओं से ऊपर है कृष्ण। देवता जो है ना, वो सिर्फ एक मनवंतर के लिए होते हैं। कल हमने पढ़ा था, एक मनवंतर के बाद सारे देवता चेंज हो जाते हैं। तो कितनी लाइफ है देवताओं की? सिर्फ एक मनवंतर। और उनके पीछे पड़े रहते हैं हम लोग कि मेरे को ये दे दो, मेरी ये कामना पूरी कर दो, मेरा वो व्रत सफल कर दो, है ना, मेरे घर में मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी करा दो, ये करा दो, वो करा दो। सब चीजों में देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं। उनकी खुद की कितनी स्थिति है वो तो देख लो, है ना। एक, मात्र एक मनवंतर के लिए रहते हैं, एक मनवंतर के लिए, सोचिए, ठीक है? तो कल हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कल पढ़ा था हमने। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत याजिनो अपि माम। मतलब जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृ लोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोकों में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक को प्राप्त होता है, ठीक है? तो हमने ये देखा कि भगवान की पूजा करने से भगवान के लोग जाएंगे, देवताओं की पूजा करने से देवताओं के लोग जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से एक ना, मतलब इसको दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान कौन है ना। भगवान कृष्ण है और कोई नहीं है। और कृष्ण जो है उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं है ना। तो नाम ही भगवान है और भगवान ही नाम है, बस।
कृष्ण का नाम ही भगवान है और कुछ नहीं है भगवान। ये हमें दिमाग में डाल देना है और हमेशा इसी को बार 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 रिपीट करना है, ताकि कहीं भी भूले से भी ना किसी देवता को हम प्रसन्न करने के चक्कर में अगर उसकी उपासना कर बैठेंगे तो हमारी गति क्या हो जाएगी, पूरा मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। लगता तो हमारे को इतना बड़ा जीवन है, वाह इतना बड़ा जीवन है, लेकिन अगर इसका सही सही समय में सही उपयोग नहीं हुआ, अंत काल में अगर किसी देवता का या कहीं और का स्मरण हो गया तो पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी, एग्जाम में फेल हो जाएंगे, 0/0 आ जाएगा। ठीक है, अंत काल का बड़ा ध्यान रखना है। तो अंत काल के लिए पूरा जीवन प्रैक्टिस करेंगे तब जाके अंत काल सक्सेसफुल हो पाएगा। तो गलती से भी किसी भी देवता की तरफ न झुकाव करना है, न पूजा करनी है, न उनके लिए बहुत ज्यादा मन में आकांक्षाएं आराधनाएं, ये व्रत वो व्रत, ये अर्पण वो अर्पण, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। अदरवाइज फंस जाएंगे। अगर टिकट गलती से कोई दूसरी ट्रेन में बैठ गया ना तो फिर वहीं उतरना पड़ जाएगा। ठीक है, तो देवताओं की हमने कल समझा कि कैसे उपासना करनी है। ये सोच के उपासना करनी है कि हे प्रभु, आपको भी इतनी सारी शक्तियां भगवान ने दी हैं, आप कृपया मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे भी भगवान की भक्ति प्रदान कराएं, है ना, ताकि मैं भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकूं, है ना। इस प्रकार से हम उनसे मांग सकते हैं और इस प्रकार से उनकी आराधना कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं बोलना है ना, ईश्वर नहीं बोलना है। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में चर्चा करेंगे अब 9.26। ठीक है, 9.26 साथ में दोहराते हैं अपन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं फलोऽयं यो मे भक्तया प्रयच्छति यो मे मे भक्त्या प्रयक्षते तदहं भक्ति उपहृतम् तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयत आत्मनः अश्नामि प्रयतात्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्तया प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति प्रयच्छति तद अहं भक्ति उपहृतम् तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयत्न आत्मनः अस्नामि आत्मनः पत्रं पुष्पं फलं तोयम् पत्रं पुष्पं फलोऽयं यो मे भक्तया प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयक्षते तद अहं भक्ति उपहृतम् तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयत आत्मनः अनुवाद। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये सबको याद करना चाहिए। प्रचार के कार्य में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट साथ देगा ये, क्योंकि खाने पीने की बातें हर कहीं होती रहती, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ कहते हैं पत्रम, पत्रम मतलब पत्ते, जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो भगवान को पसंद आता है तुलसी पत्र। तुलसी पत्र बहुत जरूरी है, रोज भगवान के चरणों में रखना, रोज बहुत प्रसन्न होते हैं उससे भगवान। पत्र, फिर आता है पुष्प, पुष्प मतलब फूल, जो भी फूल हम भगवान को अर्पित करते हैं, गुलाब का, गेंदे का, है ना, बाकी सारे जो है ना। फलम, और फलम आता है, फल तो आप जानते ही हैं क्या होता है फल। ठीक है, फ्रूट्स, केला, सेब, है ना, मौसम्बी,
अनानास जो भी है, आपको जो भी चढ़ाना है, इवन काजू और जो है बादाम, ये भी ड्राई फ्रूट में ही आते हैं, तो इसको भी चढ़ा सकते हैं। और तोयम, तोयम मतलब सारे जल, लिक्विड, जूसेस, दूध, ये सारे भी तोयम में ही आ जाता है। तो तोयम, ये 4 तरह की चीजें बस भगवान बता रहे हैं कि मैं इसको क्या करता हूँ। यो में भक्तया प्रयच्छति, जो कोई मुझको भक्ति पूर्वक भेंट करता है ना। ये 4 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति पूर्वक, इसमें अगर भक्ति नहीं रहेगी तो क्या भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे, बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्होंने हर चीज को बनाया है। तो क्या उनको जरूरत है, क्या उनको भूख लगी है, क्या उनको कोई खाने को नहीं मिल रहा है, क्या वो अपनी इच्छा से जब सृष्टि प्रकट कर सकते हैं तो क्या वो खा नहीं सकते, वो पी नहीं सकते, क्या वो ग्रहण नहीं कर सकते, फूल अपने लिए नहीं मंगा सकते? लेकिन वो स्वीकार करते हैं भक्ति से। अगर कोई भक्ति से दे देता है तब वो उसको स्वीकार करते हैं। फिर कहते हैं आगे, और तद अहम भक्ति उपहृतम, फिर से देखो भक्ति आ रही है, 2 बार भक्ति आई है इस श्लोक में, है ना। तद अहम, उसको मैं, भक्ति, भक्ति उपहृतम, जो भक्ति भाव से अर्पित किया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, है ना। अश्नामि मतलब स्वीकार करता हूँ। प्रयत आत्मनः मतलब जो ये प्रयत्न कर रहा है मेरे को प्रसन्न करने का, जो मेरे को प्रयत्न से कोशिश कर रहा है, जुगाड़ करके जैसे भी करके खुश करने के लिए, उसके प्रयासों का जो है ना प्रेम, उसके प्रयासों की भक्ति के कारण मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ये 4 चीजों को स्वीकार करता हूँ, है ना। ये एक चैट में एक प्रश्न आया है, प्रभु जी कौन कौन से देवता चेंज होते हैं? क्या गणेश जी, हनुमान जी, 9 दुर्गा, 9 ग्रह आदि भी एक मनवंतर में बदल जाते हैं? आपने शिव जी का क्लियर किया था, वो नहीं बदलते। शिव जी ने ऐसा क्या किया है कि सदा बने रहते हैं? देखो, कल हमने चर्चा की थी कि सिर्फ शिव जी होते हैं जो नहीं बदलते, बाकी सारे देवी देवता बदल जाते हैं मनवंतर में। तो सब बदल जाते मतलब सब बदल जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गणेश जी नहीं बदलते, दुर्गा जी नहीं बदलती, शनि देव नहीं बदलते, और ये नहीं बदलते, वो नहीं, सब बदल जाते। इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, और सब बदल जाते, सारे 9 ग्रह सब बदल जाते हैं, कुछ नहीं रहता, सब चेंज हो जाते। लेकिन शिव जी ने क्या किया था? शिव जी इतने भोले हैं कि इन्होंने बहुत जबरदस्त तपस्या की थी भगवान की। वो अभी भी हम देखते हैं, सुनते हैं कि वो जब बैठते हैं तो सिर्फ राम का नाम जपते रहते हैं, राम 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 राम, है ना। 88,000 बार एक बार जब बैठते हैं, अब जब वो अपने योग में, तब 88,000 जो है ना भगवान का नाम लेते हैं, फिर उठते हैं। तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उनको ये वरदान मिला था। और वो उनका सदाशिव करके एक ना वैकुंठ के नीचे धाम है, जो शिव जी शिव तत्व के पूजा करते हैं, जो आराधना करते हैं, वो वहां जाते हैं सदाशिव के पास। और वहां जाके, सदाशिव के यहाँ जाके ना, वहां पे फिर उनको भगवान की भक्ति बताई जाती है। फिर वहां पे सिखाया जाता है कि किस प्रकार आपको अब जो है ना, आपका फाइनल गंतव्य जो है वैकुंठ है, श्री विष्णु के पास जाना है। फिर वहां भगवान शिव जी उनको समझाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो शिव जी ही एक ऐसे हैं जो सदा के लिए तत्व है। शिव जी वो रहते हैं, हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और हर ब्रह्मांड में भगवान के लिए वो सारे चीजें स्वीकार करते हैं। जैसे कि हमने देखा हलाहल जहर, है ना, जो विष निकला था समुद्र मंथन से, वो भी शिव जी ने स्वीकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश आया था। ठीक है, उन्होंने सारे देवताओं को कहा शिव जी को बोलो, वो पी लेंगे उसको। तो शिव जी भगवान के बोलने में सब करते हैं, हर चीज कर लेते हैं। ठीक है,
तो शिव जी का तत्व हमेशा रहता है, बाकी सब चेंज हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो हम अपने आज के श्लोक में प्रवेश करते हैं। इसमें कहते हैं भगवान 2 बार भक्ति का वर्ड यूज हुआ है। फिर प्रश्न आया है, जिन देवताओं की जगह इनकी जगह कौन आता है प्रभु, क्या हम भी भक्ति करके बीएन भगवान बन सकते हैं? बीएन मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा है कि देवता आप भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं। हो सकता है कि आप रहे हो देवता, हो सकता है हम भी कोई देवता रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देवता और मनुष्य में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसे कहते हैं एक कंडीशन है, जैसे कोई इंसान मनुष्य 100 जन्मों तक वर्ण आश्रम धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन करता है, कर्तव्य करता है, तो उसको ब्रह्मा जी का पद मिल जाता है। ठीक है, ब्रह्मा जी बनने का क्राइटेरिया है कि 100 जन्मों तक आपको वर्णाश्रम धर्म को पूर्ण निष्ठा से फॉलो करना है, तो ब्रह्मा बन जाओगे। देवताओं से भी ऊपर बन जाओगे। आप सोचो, देवता तो सिर्फ एक मनवंतर के लिए है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है, वो तक बन सकते हैं। तो देवता की क्या बात है, देवता भी बन जाओगे। देवता भी भगवान के उपासक है, कोई बड़ी चीज नहीं। जो भगवान की उसमें क्राइटेरिया है अलग अलग, वेदों में पढ़ने से ज्यादा समझ में आएगा। मैं तो वेद पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने समझा अभी तक ये है कि सबकी क्राइटेरिया बनी हुई है। जैसे 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे तो आपको इंद्र की गद्दी मिल जाती है। ठीक है, एक कौन सी कथा आती है, सिर्फ अभी जो इंद्र है ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम है? पुरंदर। पुरंदर, पुरंदर, पुरंदर नहीं, पुरंदर है ना, पुरंदर। पुरंदर ने भगवान को जल अर्पित किया था, श्री कृष्ण को। उसके कारण उसको इंद्र की पदवी मिल गई। क्या गणेश जी, नवदुर्गा, हनुमान जी भी बन सकते हैं? अरे जब इंद्र बन सकते हो तो ये क्यों नहीं बन सकते हो? क्या गणेश जी, दुर्गा, हनुमान भी बन सकते हैं? नहीं, देखो ऐसा है, हनुमान नहीं बन सकते। हनुमान तो भगवान भोलेनाथ का ही अंश है। एक्चुअल में शिव तत्व है हनुमान। वो भगवान कृष्ण की, राम की सेवा करने के लिए वो आते हैं यहाँ पे। तो देखिए एग्जैक्टली एक एक के बारे में अपन नहीं चर्चा कर सकते कि गणेश जी बन सकते हैं कि नहीं, दुर्गा जी बन सकते हैं कि नहीं। ऐसे एक एक के बारे में हम नहीं चर्चा कर सकते, क्योंकि इतनी गहराई मेरे को भी नहीं मालूम है। मैं भी इतना ज्यादा वेद नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन इतना मालूम है कि हम बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। क्या कंडीशंस है ये नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन बन सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे पुरंदर है, इसका पिछला जो जन्म था, इसने पूर्ण श्रद्धा से भगवान को सिर्फ जल अर्पित किया था। सोचो, जल अर्पित करने से उसको इंद्र बना दिया भगवान ने, है ना। तो ऐसे सिर्फ जो है ना, भक्ति, शुद्ध भक्ति करने से आपको भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ठीक है, हम चर्चा करेंगे अभी क्या क्या अर्पित करने से क्या क्या होता है, किसका किसका उद्धार हो गया, छोटी छोटी चीजों में सब चीज बन सकते हैं। आप इसमें ज्यादा गहराई में मत जाओ। बस ये है कि इनका भी जो जीवन है क्षणिक है, परमानेंट नहीं है, देवताओं का भी जीवन। ठीक है, काफी बड़ा श्लोक है, तो इसमें प्रवेश करते हैं हम। तो इसमें कहते हैं कि कहाँ गया, एक ना श्लोक आता है 10.81.4। ठीक है, श्रीमद् भागवतम 10.81.4। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोगों के पास है कि नहीं है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य हो जाएगा कि ये कैसा श्लोक है। तो वो श्लोक ऐसा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तद अहम भक्तिर उपहृतम अश्नामि प्रयत्न आत्मनः। आप बोलेंगे ये तो प्रभु जी आप वही वाला श्लोक पढ़ रहे हो, 9.26 पढ़ रहे हो। तो सेम श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, वर्ड टू वर्ड एक एक चीज सेम है, श्लोक 10.81.4 में। सोचो, दोनों जगह सेम श्लोक है। कितना इंपॉर्टेंस है इस श्लोक का,
इसमें भी डिटेल में यही आता है कि भगवान को पत्र दे सकते हैं, पुष्प दे सकते हैं, फल दे सकते हैं और जल दे सकते हैं, ठीक है। और ये भगवान सारे के सारे स्वीकार करते हैं। इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ श्रीमद् भागवतम में। इसमें कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण यह घोषित करते हैं कि शुद्ध प्रेम में उनका आदान प्रदान भेंट के बाह्य गुण पर निर्भर नहीं करता। मतलब जो भेंट होती है उसमें आपने कितना बाह्य, मतलब बाहरी सजावट कितनी कर दी, क्या लेके आया है, आपने फ्रेश दिया है कि बासी दिया है, आपने कितना खर्चा किया है, आप कहाँ से खरीद के लाए हो, उसका पैकेट कैसा है, उसका पात्र कैसा है, ये सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। भगवान कह रहे हैं बाह्य, है ना, बाह्य गुण पर निर्भर नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कोई वस्तु भले ही अपने में प्रभावशाली अथवा सुखद हो या ना हो, किंतु जब भक्त उस वस्तु को भक्ति पूर्वक मुझे इस आशा के साथ अर्पित करता है कि मैं उसका आस्वादन करूं, तो इससे मुझे अतिशय आनंद होता है। जब ये भाव से हम भगवान को अर्पित करते हैं कि भगवान इसको स्वीकार करो, ये अच्छी चीज है, ये मैं आपके लिए लाया हूं। भगवान को चाहिए कुछ भी नहीं, लेकिन वो स्वीकार करते जब भक्त उसको प्रेम से अर्पित करता है, तब स्वीकार करते हैं, नहीं तो उनको जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है, ठीक है। और उसमें भगवान को आनंद होता है। और कहते हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं बरतता, है ना। मैं खाता हूं का भाव यह है कि कृष्ण फल तक को खा लेते हैं, फूल तक को खा लेते हैं जो सूंघने की वस्तु है, क्योंकि अपने भक्त के लिए अनुभव किए जाने वाले भावमय प्रेम में वो विभोर हो जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि फूल भी खा जाते हैं भगवान। क्या हम फूल खा सकते हैं? नहीं खा सकते, लेकिन भगवान खा लेते हैं। आपके प्रेम में वो सब ग्रहण कर लेते हैं। अरे बोले इतने प्यार से दिया है, मैं सब खा लूंगा। तो हमने देखा भगवान जब गए थे दुर्योधन के पास, दुर्योधन ने उनको 56 भोग का ऑफर किया, बोले मैंने आपके लिए बहुत बड़ा पार्टी रखी है। जब आए थे ना संधि कराने के लिए दोनों के लिए, है ना, शांति दूत बनकर आए थे, तब दुर्योधन ने कृष्ण को ऑफर किया था कि मैं आपके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है मैंने, आओ आप खा के देखो हमारे यहाँ की चीजों को। तो श्री कृष्ण ने उनका भोजन स्वीकार नहीं किया, वो विदुर के यहाँ चले गए थे और विदुरानी के हाथ से उन्होंने केले खा रहे थे, केले भी नहीं खा रहे थे, केले के छिलके खा रहे थे। विदुरानी इतनी इतनी मंत्र मुग्ध हो गई थी कि छील छील के केला नीचे फेंक रही थी और छिलका खिला रही थी, तो छिलका भी भगवान खा रहे थे। सोचो, भगवान छिलका भी खा जाते हैं अगर प्रेम से दो। तो यहाँ वही बता रहे हैं, अगर प्रेम से दोगे तो फल भी क्या, फूल क्या, सब खा लेंगे, पत्ता भी खा लेंगे भगवान, ठीक है। आगे कहते हैं हो सकता है श्री भगवान से कोई यह प्रश्न करे, तो क्या आप भक्त द्वारा किसी अन्य देव के भक्त द्वारा अर्पित की गई वस्तु नकार देंगे? श्री भगवान उत्तर देते हैं हाँ, मैं उसे खाने से इनकार कर दूंगा। है ना, क्या इनकार कर देंगे? फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। तो क्या आप भक्त द्वारा किसी अन्य देव के भक्त द्वारा अर्पित की गई वस्तु नकार देंगे? है ना, तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, मैं उसको नकार दूंगा। अगर कोई दूसरे देवता का भक्त है और वो अर्पित कर रहा है कोई वस्तु, तो भगवान उसको नकार देंगे। जब तक आपके अंदर कृष्ण के लिए प्रेम नहीं होगा, कृष्ण के भक्ति नहीं होगी, तब तक आपसे वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। आप सोचोगे अरे कोई बात नहीं, मैं कृष्ण की भी भक्ति करता हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा तो हमारी माता है ना, देवी देवी दुर्गा, उसका तो जरूरी है ना, वो तो इम्पोर्टेंट है ना, वो तो सब कर रही है ना, 3 ताप तो वही देने वाली है ना, त्रिशूल है ना उनके पास, आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक, ये तापों से तो बचना है, उनको तो ज्यादा खुश रहना पड़ेगा। ठीक है, कृष्ण को भी कर देते हैं, तो नहीं करने वाले स्वीकार, है ना। और कहते हैं इससे इसे श्री भगवान प्रयत आत्मना शब्द द्वारा कहते हैं कि जिसका अर्थ है केवल मेरी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य शुद्ध हृदय वाला बन सकता है। ओनली 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 मी। भगवान जो है ना बड़े जेलस लवर हैं, है ना। एक जेलस लवर होता है ना, जो लड़की के लिए बोलता है, लड़की तू, मतलब जिससे प्रेम करता है उसके लिए चाहता है वो लड़की किसी से बात ना करे, सिर्फ मेरे लिए सोचे, सिर्फ मेरा चिंतन करे,
और मेरे लिए गिफ्ट लाए, मेरे लिए खाना बनाए, मेरा हाथ पकड़े, मेरे साथ रहे, ऐसा सोचता है आदमी। वैसे ही श्री कृष्ण भी है, वो भी ये चाहते हैं कि मेरा भक्त सिर्फ मेरे लिए भक्ति करे, मेरा प्रेम करे, और किसी देवी देवताओं के बारे में विचार न डाले। और विचार डालेगा तो फिर भगवान उसको, नहीं यार अब तू किसी और का हो गया, अब मैं तेरे को स्वीकार नहीं कर सकता, तू जो भी देगा वो तू अपने पास रख, मेरे को नहीं चाहिए। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हमको भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीजें भगवान को अर्पित करनी है। ठीक है, इसमें न अंडा है, न मछली है, न प्याज है, न लहसुन है, न मटन है, न कीमा है, न चाय है, न दारू है, कुछ भी नहीं है। तो ये सब बिल्कुल भी प्रयास न करें भगवान को अर्पित करने के लिए। ठीक है, तो एक श्लोक आता है, उसको भी हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो श्लोक। 3.13 खोलेंगे। यज्ञ शिष्ट अशीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुजन्ते ते अघम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ठीक है, तो जो भगवान के भक्त हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को अर्पित किए हुए भोजन को खाते हैं। और जो अपने सुख के लिए ही खाते हैं बगैर अर्पित किया हुआ, वो केवल पाप खाते हैं। ठीक है, अब इस श्लोक को इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि भगवान को अर्पित करना है तो भगवान क्या क्या खाते हैं? सिर्फ पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चार चीजें हैं जो भगवान खाते हैं। तो इसमें सारा आ गया, वेजिटेरियन, पालक की सब्जी हो गई, गोभी का फूल हो गया, सारी चीजें आ गई, आप खा सकते हो जो भी है वेजिटेरियन। लेकिन इसमें मनाही है, जो नॉन वेजिटेरियन है, अंडा फंडा ये सब नहीं खाना है, पूर्ण रूप से शाकाहारी भोजन करना है हमारे को। ठीक है, भगवान कहते हैं मैं सिर्फ भक्ति और प्रेम के द्वारा ही खा सकता हूँ। तो एक आता है, कथा आती है, मुकुंद आचार्य की कथा आती है। मुकुंद आचार्य जो था ना, ये कलकत्ता की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु थे तब की बात है। उनका, वो डेली भगवान को भोग लगाते थे और प्रॉपर अपना दिनचर्या बताते थे, अपनी डेली रूटीन में रहते थे, भक्ति करते थे, माला वाला करते थे, सब करते थे, और चैतन्य महाप्रभु के खास थे। तो अर्जुन आचार्य जो थे ना, वो अपने घर से एक बार कहीं बाहर जा रहे थे काम के लिए, तो उनका पुत्र था। ठीक है, क्या नाम था पुत्र का? भी नाम है क्या? हाँ, रघुनंदन। रघुनंदन था उनका पुत्र। उनको, छोटा था बच्चा वो, तो 8-10 साल का रहा होगा। उनको बोला उन्होंने कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तो तुम मेरे बिहाफ में भोग लगाना। जैसे मैंने अपने बच्चों को भी बोलते हैं, मेरे बच्चे भी दोनों भोग लगाते हैं, मैं जानबूझ के उनको बोलता हूँ कि तुम भोग लगाओ, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, उनको मालूम रहे कि भोग कैसे लगाना है। पहले तो मुंह कान बनाते थे, वैसा नहीं वैसा नहीं। अरे मैंने कहा तुम जैसा भी है, खाना तो तभी मिलेगा जब भोग लगाओगे, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भोग लगेगा, भगवान ग्रहण करेंगे, फिर हम खा पाएंगे, नहीं तो नहीं खा पाएंगे। तो धीरे धीरे सीख गए, याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। मेरी वाइफ को, मेरी बेटी ने रिकॉर्ड कर लिया है, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। ठीक है, चलो जो भी है, जैसे भी है, सीख रही है धीरे धीरे, कम से कम आदत डल रही है। तो वैसे ही रघुनंदन को मुकुंद आचार्य ने बोला कि मैं जा रहा हूं, तुमको भगवान को भोग लगाना है। ठीक है, तो भगवान को भोग लगाना है। तो जब गए तब रघुनंदन उठाया लड्डू, और उन्होंने ले गया भगवान के सामने, बैठ गया भोग लगाने के लिए। तो उन्होंने सारा घंटी वंटी बजाई, मंत्र वंत्र बोला, लेकिन भगवान आए नहीं खाना खाने के लिए। हाँ, तो बहुत परेशान हो गया, बोले रोज तो मेरे पिताजी आपको भोग लगाते थे, आप खा लेते थे फटाफट 5 मिनट में, आज मैं लेके आया हूं तो आप खा ही नहीं रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो प्रभु? बहुत विनती की उसने, रघुनंदन ने। उसको लगा कि अगर मेरे भगवान नहीं खाएंगे तो मेरे पापा मेरे को बहुत डांटेंगे, ये कैसे हो गया? पापा लाते थे और 5 मिनट में उठा लेते थे,
उनके प्लेट में से खा लेते थे, मेरी प्लेट में से कुछ खा नहीं रहे हो। 3-4 रोटी दिया हूँ, ऐसा नहीं है 4 रोटी की 3.5 हो जाए, फटाफट आधी तो खा लो, कम से कम कुछ तो खा लो, कुछ नहीं खा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो रघुनंदन ने फिर फाइनली बोला, अब आप नहीं खाओगे तो मैं यहाँ पे अपना सर पटक पटक के अपना जान दे दूंगा, नहीं तो हम लोग तो ऐसे खा ही नहीं पाएंगे। बहुत देर भूखा बैठने के बाद फिर उसने ऐसे ही बोला कि अब तो मेरे को जो है ना यहाँ सर पटक के अपना जान देना पड़ेगा, तभी आप खाओगे। तो जैसे ही उसने स्टार्ट किया सर पटकना, तो उतने में भगवान वहां पे प्रकट हो गए। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, वो खाना चालू किए तो रघुनंदन ने हाथ पकड़ लिया भगवान का। बोले ये क्या बात है, मैं भी तो आपके साथ भूखा बैठा हूँ इतनी देर से, आप अकेले अकेले अपना खा रहे हो और मेरे लिए सोच भी नहीं रहे हो। तो भगवान जो है ना उसको भी अपने हाथ से खिलाना चालू किए, सोचो, रघुनंदन को। तो दोनों खाए, बढ़िया, भगवान भी खाए, रघुनंदन भी खाए। फिर गए, ठीक है, बोले अब वापस जाता हूँ घर, टाटा। तो रघुनंदन वापस आए अपने घर। माता ने बोला कहाँ है तुम्हारा भोग, जो प्रसाद कहाँ है? तो बोले वो तो खा गए, भगवान खा गए सब। बोले सब खा गए? चल झूठ बोलता है। बोले नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, भगवान खा गए। तो आश्चर्य हुआ। फिर उतने में उसके पिताजी भी आए, बोले सुनाया उसकी माता ने ऐसा ऐसा हुआ है घटना। तो पिताजी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एक बार हम भी देख लेते हैं, आप दोबारा दो रघुनंदन को। दोबारा दिया, चलो बोले फिर से भोग लगाओ। तो चुपके से उसके पिता जो है ना वो देखने लगे कि ये क्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान तो खाते नहीं कभी भी, प्लेट थोड़ी फिनिश कर देते भगवान। और चुपके से देखने लगा। तब जब देखा कि भगवान स्वयं प्रकट होके उसके द्वारा अर्पित किया हुआ भोग स्वीकार कर रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं, तो इतना अंदर ही अंदर उसके मन में ग्लानि हो गई। बोले मेरे पुत्र का भाव कितना ऊपर है और मैं कितना नीचे हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि भगवान कभी खाते ही नहीं है, लेकिन इसकी प्लेट से तो भगवान स्वयं खा के जा रहे हैं। बहुत रोया, चैतन्य महाप्रभु के पास गया, चैतन्य महाप्रभु को बताया ऐसे ऐसे घटना हुई है प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पिता कौन है पुत्र कौन है ये समझ में नहीं आ रहा, तुम पिता हो कि वो तुम्हारा पिता है, गुरु कौन है ये पता नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने बोला ये उन्होंने कहा पुत्र तुम्हारा गुरु, ये जो पुत्र है तुम्हारा ये तुम्हारा गुरु है, समझे? तो महाप्रभु के समय की बात है, ऐसा घटना हुआ। तो भगवान जो है ना एक्चुअल में देखा जाए ना, अगर सही में खाने लगेंगे ना तो लोग भोग अर्पित ही नहीं करेंगे। अगर सपोज करो आप प्लेट भर भर के खिला रहे हो और भगवान खाने लग गए, पूरा प्लेट साफ करके दे दिए, तो कोई खिलाएगा ही नहीं, बोले अरे सब तो खा लेते भगवान, मैं क्या खाऊंगा। तो एक और कथा आती है ऐसी, जो है ना, अब उसमें चले जाएंगे तो लंबी कथा हो जाएगी, तो उसका शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक आदमी था, वो बहुत खाना खाता था, बहुत खाना खाता, बहुत सीधा सिंपल था, एकदम सादा स्वच्छ हृदय का था, कुछ काम नहीं करता था बेचारा, जो जो बोलता था वो कर लेता था, और खाना ज्यादा खाता था, पेटू था। तो उसके घर वाले उसको बोलते इसको घर से बाहर करो, इसको घर में रखेंगे तो कुछ सीखेगा नहीं ये जीवन, ये खाता रहेगा, ऐसे तो इसकी बुद्धि जानवर की हो जाएगी, इसको बाहर भेजो, घर से बाहर निकाल देते। बोले निकलो अब तुम, जाओ 4 महीने 6 महीने के बाद आना घर में। ठीक है। तो निकलता, बोले मैं कहाँ जाऊं, पैदल चलता है थक जाता है, परेशान होता है, भूख लगती है उसको। तो मंदिर में, एक मंदिर दिखता है उसको, मंदिर में जाके आश्रय लेता है, वो पंडित जी के पैर पकड़ लेता है, बोले मेरे को जगह दे दो, आप जो काम बोलोगे मैं वो करूंगा, बस मेरे को खाना खिलाओ। तो पंडित को तो क्या दिक्कत है, उसको तो सेवा चाहिए ही चाहिए। तो पंडित ने बोला ठीक है, खाना सब मिल जाएगा, तुम सेवा करो मंदिर की, प्रभु श्री राम की सेवा करो। राम लक्ष्मण सीता विग्रह था वहां पे, हनुमान जी के साथ में। तो वहां सेवा में लग जाता है और खाना खाता है, डेली खाना खाता है, डेली बहुत खाना खाता है। फिर एक दिन एकादशी आती है, एकादशी में उपवास रहता है, तो उसको बोले अब तो उपवास रखना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल होती है, खाना ज्यादा खाता है ना, एकादशी का उपवास भी रख लेता है, चलो कोई बात नहीं। फिर पंडित जी कुछ समय बाद बोलते हैं मेरे को जाना है बाहर, तुम भोग लगाना भगवान को खिलाना खाना, फिर खाना, ऐसे नहीं खाना। तो पंडित जी जब जाते हैं तो ये बोलता है ठीक है। तो ये खिलाता है भगवान को, श्री राम को, बराबर बोलता है प्रभु श्री राम आइए और भोग ग्रहण करिए, गाना गाता है भगवान के सामने।
बहुत विनती करता है, भगवान नहीं खाते, तो वो ऐसे ही होता है, भूखा रहता है, नहीं खाता है। बोले आप नहीं खाओगे तो पंडित तो मना किया, भोग लगा के ही खाना, ऐसे मत खाना। तो प्रभु श्री राम आते हैं, तो प्रभु श्री राम आके खा के जाते हैं। तो 4 रोटी रखा था, चारों के चारों प्रभु श्री राम खा लिए, ये भूखा का भूखा। तो ये बोलता है अरे ये तो गलत हो गया, भगवान पूरा का पूरा खा जाते हैं। फिर अगले दिन वो कहता है, एक काम करते हैं, 4 रोटी खाए थे भगवान, आज 8 रोटी रखता हूँ, कम से कम 4 मैं तो खा लूंगा। तो 8 रोटी रखते हैं। अगले दिन फिर वो भगवान को बुलाता है, आओ प्रभु श्री राम खाना खा के जाओ। तो बेचारा सादा हृदय का था, तो प्रभु श्री राम आते हैं और 8 की 8 रोटी खाने लगते हैं। तो हाथ पकड़ लेता है, ओए प्रभु जी, प्रभु श्री राम, मैं आपको भक्त, मैं आपका भक्त, आपको भोग लगा रहा हूँ, कुछ मेरे बारे में तो सोचो, मैं क्या खाऊंगा, पूरा आप खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा। तो प्रभु श्री राम थोड़ा सा उसके लिए छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन भोग लगाता है, बोले आज 8 नहीं, आज मैं इसके लिए, भगवान के लिए 20-25 रोटी लगाऊंगा, इतनी लगाऊंगा जितनी खानी खाएं, मेरे लिए कम से कम पेट भर के तो बचेगा खाना, ऐसे थोड़ा सा मैं नहीं खाऊंगा। तो उस दिन बुलाते हैं प्रभु श्री राम को। तो प्रभु श्री राम भी आते हैं, लक्ष्मण भी आते हैं, हनुमान भी आते हैं, सब आ जाते हैं साथ में और पूरा का पूरा खा लेते हैं। फिर परेशान, बोले ये क्या बात है प्रभु, आप पूरा खा लेते हो, मैं क्या खाऊंगा। तो ऐसी ही पूरी कथा है, वो और लंबी कथा है, चलो उसमें नहीं प्रवेश करते हैं। तो भगवान सब खा लेते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, अदरवाइज लेट हो जाएगी बहुत। तात्पर्य में मैं जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा अपने अपने घरों में, ठीक है। एक्चुअल में ये है कि वस्तु से ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ना भगवान के लिए प्रेम है। भगवान को प्रेम से अर्पित करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि वस्तु। एक्चुअल में देखो ये श्लोक आया क्यों है, ये समझने की है कि ये श्लोक इसके बाद आया, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतेज यान्ति मद याजिनो अपि माम। भगवान बताते हैं अर्जुन को कि तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो तो देवताओं के लोक में जाते हो, पितरों की करते हो तो पितरा के लोक में जाते हो, और मेरी करते हो तो मेरे धाम में आते हो। तो अर्जुन को ये डाउट हो गया कि जब देवता इतने ज्यादा ऐश्वर्यवान हैं, देवताओं के इतने ज्यादा नखरे होते हैं, ये यज्ञ होना चाहिए, वो यज्ञ होना चाहिए, ऐसी तपस्या पूजा होनी चाहिए, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको कैसे किया जाएगा प्रसन्न। तो ये श्लोक के बाद अर्जुन के मन में ये डाउट आया, तब भगवान ने इस श्लोक को बताया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं अर्जुन, कि मेरी पूजा करने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, या पैसे या वस्तु, ये चीज वो चीज, ऐसा नहीं है। मैं तो सिंपली पत्र पुष्प और फल और जल से ही प्रसन्न हो जाता हूं। तो कोई गरीब हो अमीर हो, कोई भी मेरे को प्रसन्न करा सकता है, बस ये प्रेम से भक्ति से अर्पित करेगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा है, ऐसा आश्चर्य में फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति की योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो करीब से गरीब है वो भी कर सकता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान के शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ती, थोड़ा सा जल या फल भगवान को अर्पित किया जाए तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करते हैं भगवान, पत्ते भी स्वीकार करते हैं, फल भी स्वीकार करते हैं, सब स्वीकार कर लेते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावनामृत नहीं होना चाहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण का केवल प्रेमा भक्ति ही चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने भक्त, शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं। तो ठीक है, ये तो पढ़ा अपना सब हो चुका है इसमें। तो इसी पैराग्राफ में आखिरी की 3 लाइन है, भक्ति ही मूल सिद्धांत है जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकते, है ना। भगवान को स्वीकार करवाने के लिए सिर्फ भक्ति ही चाहिए, अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको भगवान जैसे किसी उसके माध्यम से भगवान स्वीकार करें। उनको प्रेरित नहीं किया जा सकता कि आप स्वीकार करो बगैर भक्ति के। यहाँ कह रहे हैं सिर्फ भक्ति ही ऐसी चीज है। भक्ति भी हेतु की नहीं होती,
यह शाश्वत विधि है, यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है। अहेतु की होनी चाहिए भक्ति, कोई लाभ, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान स्वीकार कर लो और जो है ना हमारे पड़ोसी को ना उसको दंड दे दो, ताकि वो ना आजकल बहुत ज्यादा इतराता है, उसके पास तो ये है वो है, ज्यादा बात करता है प्रभु। लोग बोलते हैं ना मैं भगवान का सेवक हूँ, तेरे को भगवान देख लेंगे, तू क्या मेरे को परेशान कर रहा है, आज मेरे साथ तू ऐसी बात कर रहा है। कई ऐसे होते हैं, विवाद होता है, महिलाएं लड़ती हैं, ऐसे ही बोलती हैं महिलाएं, मतलब इन द सेंस सब लोग ऐसे करते हैं, तेरे को तो भगवान देख लेंगे, मैं बता रही हूँ मैं इसकी भक्त हूँ, मैं उसकी भक्त हूँ, देख लेंगे भगवान। अरे तो भगवान देख लेंगे, भगवान कोई आप क्या रखे हुए आदमी है क्या जो आपके बोलने पे चले जाएंगे। प्रेम होना चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए, है ना, भक्ति होनी चाहिए अहेतुकी, कोई कोई उनसे आशा नहीं होनी चाहिए कि मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे। एक लाइन है, कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ना हो या उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण को मांस, मछली, अंडे ये सब भेंट नहीं करने चाहिए, जो उनको इच्छित है उन्होंने बता दिया कि मैं ये स्वीकार करता हूँ तो हमको यही भोग लगाना चाहिए। अच्छा कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि भोग जैसे अर्पित करने के लिए हम ले जाते हैं, तो ऐसे जो भोगी लोग होते, कई लोग खाना देखते 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 ही ऐसा उसमें उनका मुंह से पानी निकलना चालू हो जाता है कि अरे वाह क्या बात है। तो बोले ऐसे लोगों के सामने से भोग नहीं ले जाना चाहिए। एक बार क्या हुआ था, श्रील प्रभुपाद, कहीं की बात होगी मेरे को याद नहीं है, मैं सुन रहा था, उन्होंने भोग बनाया और भगवान को प्रसाद ले जा रहे थे, भोग अर्पित करने के लिए ले जा रहे थे, तो कुछ विदेश की बात चल रही है, वहां पे कुछ लोगों ने ऐसा देखा, भूखे प्यासे बैठे होंगे बेचारे 2-4 दिनों से, वाह प्रभुपाद क्या बनाया, ऐसी खुशबू आ रही है, वाह आज तो खा के मजा आ जाएगा। तो प्रभुपाद ने उनको बोला अभी तो भोग लगा नहीं है, और भोग लगने से पहले ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने खा लिया इसको, तुम्हारे मुंह में उसका स्वाद चला गया है। तो बोले अब ये भोग लगेगा नहीं भगवान को, क्योंकि तुम लोगों ने उसमें ऐसी दृष्टि डाली है, ऐसी दृष्टि डाली है कि इसको भोग लगने के पहले खा गया है तुम लोगों ने। तो भगवान ऐसे बताते हैं शिला प्रभुपाद की कोई भी भोगी हो, कुछ ज्यादा ही जो हो, इनकी नजरों से दूर रखना चाहिए और ऐसे भोग ले जाना चाहिए। तो इसलिए ढक के ले जाते जनरली, ताकि किसी की नजर ना पड़े और कहीं ऐसा ना हो कि उसमें गलत दृष्टि पड़ जाए, है ना, भगवान के अर्पित होने, भगवान को लगने के पहले। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है विधि। कोई भी चीज भगवान बगैर तुलसी पत्र के स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पत्र को हमको सबसे पहले मॉर्निंग में तोड़ लेना चाहिए, उनको दिया अर्पित करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद एक मंत्र होता है, ओम तुलसी अमृत जन्मासी सदा त्वम केशव प्रिय, केशवार्थ चिनोमि त्वम वरदा भव शोभने। ये बोल के हम तुलसी पत्र को तोड़ सकते हैं, है ना। ये कहने का मतलब है कि आप केशव की बहुत ज्यादा प्रिय हैं और आपके बिना कोई भी वो स्वीकार नहीं करते, मैं सिर्फ चिनोमि त्वम, उनके उनके लिए मैं आपको चुन रहा हूँ, कृपया जो है ना मेरी भोग मैं जो भगवान को अर्पित करना चाहता हूँ उसमें मेरा सहयोग करें। तो ऐसे करके हम तुलसी माता को उनसे पूछ के फिर उनके पत्र को लेते हैं, फिर एक एक जो भी हमारी भोग जो भी अर्पित करना है उसमें लगाते हैं और भगवान के सामने रखते हैं। भगवान के सामने रख के पर्दा लगाया जाता है, घंटी लगाई जाती है, पहले पहले घंटी करके उनको जो है ना 3 बार, ये पहले सबसे पहले प्रभुपाद का मंत्र बोलना चाहिए, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ये 3 बार बोलना चाहिए। फिर बोलना चाहिए नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुषे नमः, इसको 3 बार बोलना चाहिए। फिर भगवान को ऑफर करना चाहिए, है ना, कि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये 3 बार बोलना चाहिए। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इसको 3 बार बोलना चाहिए। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इसको 3 बार बोलना चाहिए। इस प्रकार पूरी विधि कंप्लीट होती है भगवान को भोगा ऑफर करने की। साथ ही साथ घंटी बजाना चाहिए और 5 मिनट के लिए घड़ी देख के भगवान के सामने छोड़ना चाहिए। और भगवान का बंद कर दो, या तो कपाट बंद कर दो या पर्दा लगा दो, जो भी है, क्योंकि भगवान बहुत शर्मीले हैं, सबके सामने नहीं ग्रहण करते। वो अपने दृष्टिपात से सिर्फ देख के ग्रहण कर लेते हैं। वो जरूरी नहीं है उनको कि निकल के खाना, वो सिर्फ देख लेते हैं और उससे उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। और कहा जाता है कि भगवान को अर्पित की हुई चीजों में जो भी पाप होता है ना, वो भगवान देख के उस पाप को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पाप रहित खाना खाऊं इसलिए भगवान को अर्पित कर रहा हूं। नहीं नहीं, ये गलत सोच है, ऐसी सोच नहीं रखनी है। भगवान को प्रेम पूर्वक देना है, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि आज तो मेरा इच्छा है पनीर चिल्ली खाने की, आज तो ये मटर गोभी कोफ्ता खाने की इच्छा है तो यही बनाओ, भगवान को यही खिलाओ। ऐसा नहीं, पहले भगवान के लिए सोचो, भगवान को पसंद आएगा तो आप खिला दो। और जो अर्पित किया हुआ प्रसाद है वो आप जी भर के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अपने विचारों को भगवान के बाद रखें कि पहले भगवान उसके बाद में, है ना। तो इस प्रकार भोग अर्पित करना है। यस, तप्त कांचनी माता जी कुछ कहना चाह रही हैं। आप पहले पूरा बता लीजिए, फिर लास्ट में मैं क्वेश्चन कर लूंगी। अच्छा ठीक है। तो भगवान पाप निकाल लेते हैं ऐसा नहीं सोच के अर्पित करना चाहिए, है ना। मैं बताया तो देखिए, कलयुग में जो है ना, अर्चा विग्रह की पूजा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गया है। ये पहले कौन से युग का था अर्चा विग्रह की पूजा? मेरे ख्याल से त्रेता द्वापर द्वापर युग में था अर्चा विग्रह की पूजा। तो ठीक है, अभी कलयुग का समय, अभी चैंटिंग में ज्यादा फोकस करना है। तो ठीक है, ये भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, स्वीकार जरूर करते हैं, लेकिन हमारे को चैंटिंग छोड़नी नहीं है। कहीं ऐसा ही नहीं कर रहे हैं खाली अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं और चैंटिंग छोड़ रहे हैं। चैंटिंग किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। चैंटिंग क्योंकि कलयुग का एकमात्र साधन है। चैंटिंग करिए। चैंटिंग के कारण ऐसा नहीं बोलिए कि चैंटिंग नहीं हो पाई, मेरे को सेवा थी, ये थी वो थी, इस प्रकार। तो आगे का ये अगला पैराग्राफ पढ़ लें कि कल पढ़ेंगे? एक ये है, तृतीय अध्याय में 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उचिष्ट ही शुद्ध होता है, अतः जो लोग जीवन में भक्ति करने तथा भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। तो दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कार्य इस संसार में जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है। तो अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। तो देखिए, सिर्फ फोटो को भी आप चाहो तो भोग लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। भगवान इतने करुणावान है कि आप चित्र में भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आपका बस प्रेम होना चाहिए, उसमें भक्ति होनी चाहिए, है ना। और कहते हैं आगे, कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण की प्रेमवश कर्म करना, है ना। तो एक श्लोक आता है, बहुत मैं उस दिन पढ़ रहा था लेकिन कहाँ से आया ये नहीं मालूम मेरे को, बाकी मैंने नोट कर लिया था। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, है ना। सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लभंते सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। मतलब सबसे पहले शुद्धि जो होती है ना, आहार से होती है। आहार शुद्धि, अगर आहार शुद्ध है ना तो आपका क्या है, आहार शुद्धो स्तव शुद्धि। स्तव मतलब सतोगुण, सतोगुण में आदमी प्रवेश करेगा। जैसे जैसे आहार शुद्ध करेगा, स्तव शुद्धि, उसके गुण तीनों गुणों से धीरे धीरे ऊपर उठेगा। तमोगुण रजोगुण से उठ के सत्व गुण में वृद्धि होगी। और जैसे ही स्तव शुद्धि होगी
ध्रुव स्मृति, उसकी स्मृति याददाश्त सारी चीजों को क्लियर हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, भगवान का ज्ञान आ जाएगा, सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि हो क्या रहा है, जीवन किस लिए है, क्या है। उसके बाद जो अब स्मृति उसकी पूरी आ जाएगी, तब वो आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा आचरण। तो आहार इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के भी हाथ से लिया हुआ खाना आपको उसकी चेतना के साथ मिलता है। जो बनाने वाला है वो अपनी चेतना को भी उस फूड में, उस खाने में डालता है। तो जितना जितना हम होटलों में खाना खाएंगे, मांस खाएंगे, उतना उतना हमारे अंदर क्रोध, उतना उतना आक्रोश बढ़ता है ना। जो हम देखते हैं आज की डेट में मॉडर्न जो है इतना नॉनवेज खाते, तो उनके अंदर इतना आक्रोश है। गाय काटने में, आदमी मारने में कभी पीछे नहीं हटते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो फटाफट सब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही वही खा रहे हैं और वही वही चेतना उनके अंदर आ रही है। कोई करुणा का भाव नहीं रहता मनुष्य के प्रति, जानवर के प्रति, कुछ नहीं, सबको कारो, काटो, मारो, खत्म करो। तो ये भावना अन्न से आती, अन्न को शुद्ध करता है भगवान का प्रसाद। तो हमको किसी के भी हाथ से ऐसे चीजें नहीं ग्रहण करनी, और प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, आपको मालूम ही है। ठीक है जी, माता जी कहिए क्या कहना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु माता जी, जी। जैसे आपने बताया कि भोग को हमेशा भगवान का, जब हम भोग लगाते हैं तो पर्दा लगा देना चाहिए। पर मैं देखती हूँ जैसे कि कई लोग अपने हाथ से खिला रहे हैं भगवान को, ऐसे करते हैं, तो क्या भगवान उसमें भी उनका भाव देख के खा लेते हैं या फिर नहीं खाते? क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं इंस्टा में, इसमें उसमें, कि भगवान इतने सारे उनके पास लड्डू गोपाल रहते हैं और उनको अपने हाथ से खिलाते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान उनका भाव देखेंगे कि वो नहीं खाएंगे? देखिए ऐसा है कि भगवान भाव को देखते हैं। सबसे पहला तो प्रेम है। प्रेम होने से तो सारे विधि विधान साइड हो जाते हैं। अगर भगवान के प्रति शुद्ध भाव है ना, तो ये सब विधि विधान की जरूरत नहीं है ना। भगवान हमने देखा किस प्रकार जगन्नाथ जी उसकी जो है ना खिचड़ी खाते थे, किसकी? कर्मा कौमर भाई। कर्मा बाई की खिचड़ी खाते थे। वो तो दतून से, वही दतून, झूठा दतून डाल के ऐसा ऐसा बना के खिला देती थी, भगवान खाते थे, झूठा ही खा लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि विधि विधान, लेकिन क्योंकि हम गौड़ वैष्णव परंपरा से हैं, हमारे को प्रभुपाद ने विधि विधान सिखाए हैं। हमको इसलिए सिखाए हैं क्योंकि हमारे अंदर वो भाव आ ही नहीं सकता। हम एक्चुअल में देखो क्या है, भाव जो होता है ना, करोड़ों करोड़ों लोगों में एक के अंदर आता है। बाकी लोग क्या करें? तो हम जैसे लोग हैं ना, हम लोग भगवान को इसलिए खिलाते हैं क्योंकि हमारे को हमारे गुरु ने बोला है ना। एक चीज समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें सपोज करो माता जी मेरे को बोल रही हैं कि आप तो प्रभु भगवान को भोग अर्पित करो, क्या भोग खा रहे हैं? भगवान ने 4 रोटी में से 1 रोटी खाई, आपने देखा? खाई क्या? नहीं खाई, मैंने तो नहीं देखा। तो क्या खा रहे हैं भगवान? तो मेरे को ये सोचना चाहिए कि भगवान खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये मेरे को नहीं मालूम। मैंने जो देखा मेरे हिसाब से तो भौतिक स्तर पे तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे गुरु और मेरे वैष्णव लोग ने बोला है कि भगवान खाते हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि भगवान खाते हैं। मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है, इसलिए मैं मानता हूं भगवान खाते हैं। और इसलिए उन्होंने जो प्रक्रिया बताई है मैं उसी को फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरी पूर्ण निष्ठा है मेरे गुरु के ऊपर। जो मेरे गुरु आदेश करेंगे मैं वही करूं। दैट्स इट। तो ये हमारे लिए इसलिए ये जरूरी है क्योंकि हम पहले प्रभुपाद को बुलाते हैं, है ना। मैंने अभी आपको जो बताया प्रोसीजर, उसमें सबसे पहला मंत्र ओम नमो विष्णुपादाय वाला गुरु गुरु जो है ना, श्रील प्रभुपाद का मंत्र बताया। हम सबसे पहले श्रील प्रभुपाद का आह्वान करते हैं कि हे प्रभुपाद आप आइए। मेरे से तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं शुद्ध नहीं हूँ, मेरे अंदर इतना प्रेम और भक्ति नहीं है। आप आइए, आप भगवान को ये भोग आपके माध्यम से ही अर्पित हो पाएगा। तो ये भावना रहती है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे। और वो सुभद्रा महारानी के बारे में नहीं बताया आपने। क्या नहीं बताया मैंने सुभद्रा महारानी के बारे में? वही जो कि उनका लाइफ वो दिखाया नहीं है उसमें, जो इसमें भी हम लोग देखते हैं कृष्ण लीला में, क्योंकि वो तो उनके साथ ही आए थे ना, जैसे हमने जाना था, सुभद्रा महारानी।
तो अपने को बताना था क्या? मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं हाँ, ऐसा। मैं पूछी थी ना प्रभु जी प्रश्न, तो आपने होमवर्क दिया था कि उनके बारे में पता करने पर मेरे को नहीं मिला कहीं पे ऐसा कुछ। मैं भूल गया मैं तो भूल ही गया। क्या था प्रश्न आपका? यही था प्रभु जी कि जब कृष्ण और बलराम की लीला को हमने जानते हैं, तो पर हम लोग सुभद्रा महारानी की लीला के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मतलब वो उन्हीं के साथ ही तो आई थी ना, मतलब आपने बताया था कि जब कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ था तो फिर सुभद्रा महारानी का भी जन्म हुआ था। पर उनकी हम्म। जन्म लीलाएं के बारे में पता नहीं, सीधा सीधा हमको तब पता चलता है जब महाभारत में अर्जुन वगैरह सब पहुंचते हैं, मतलब शादी के टाइम उनके, जब अर्जुन उनसे शादी हम्म। करता है तो हमें सुभद्रा महारानी के कैरेक्टर के बारे में, मतलब वहां से उनके बारे में कहानी पता चलती है कि हम्म। अभिमन्यु उनके पुत्र थे और फिर ऐसे ऐसे। बाकी उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। तो आपको पता करना है उसके बारे में, हाँ। तो उसके लिए तो हाँ पढ़ना प्रभु। पड़ेगा, फिर खोलना पड़ेगा भागवतम, ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा हुआ है। हाँ प्रभु, तो अगर पता भी चल जाए कि कहाँ है, मतलब उनके बारे में कौन से शास्त्र में दिया हुआ है, तो मैं पढ़ हाँ, लूंगी। ठीक है ठीक है, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि आपको जी। रेफरेंसेस निकाल के देता हूँ हाँ। ढूंढ के कि कहाँ मिलेगा इनका जीवन के बारे में, कैसे क्या हुआ। ठीक है, ये कर सकते हैं अपन, क्योंकि पढ़ना ढूंढना ये लंबा काम हो जाएगा। जी प्रभु। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा माता जी, बिल्कुल ठीक है ठीक है। तो थैंक ऐसे यू तो प्रभु। देखो ऐसा है कि इवन आपको वसुदेव के बारे में नहीं मालूम, उनका जन्म कैसे हुआ, देवकी के बारे में नहीं मालूम आपका, उनका कैसे जन्म हुआ, नंद बाबा के बारे में नहीं मालूम है ना, यशोदा मैया के बारे में नहीं मालूम है। तो ये तो बड़ी गहरी बातें हो गई, इन सब के बारे में भी फिर जानना पड़ेगा आपको तो, जी। है ना। तो ये बड़ा जो है ना, ये सब देखो आप समझिए, अर्जुन ने सिर्फ जो है ना उसकी आंख देखी थी, चिड़िया की आंख देखी थी। तो हमको जहाँ फोकस करना है ना वहां फोकस करिए आप, यहाँ वहां भटकने से कोई फायदा नहीं है ना। तो आप पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ये मेरे को ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है इतना। बाकी आपका विवेक है, आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण के बारे में जानने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, उनके बारे में जानिए ना, उनके बारे में और पता करिए, वो पढ़िए, वो सब आपको और ज्यादा काम आएगा, वो आपकी चेतना को ज्यादा शुद्ध करेगा। जी। जी। ठीक है। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है तो ठीक है। तो कल ये श्लोक आप लोग सबको याद करना है, ठीक है। और 10.81.4 हमने अभी पढ़ा था, तो इसी में कुछ श्लोक आगे है, तो सिर्फ एक श्लोक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 10.81.35, इसको भी आप जो है ना पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। जिसमें सुदामा के बारे में सब बताया गया है। ये अध्याय मैं कल पढ़ रहा था, तो पूरा सुदामा का वर्णन है कि सुदामा क्या सोचता है, किस प्रकार सिर्फ एक या दो मुट्ठी चावल लेके आया था भगवान के पास, और अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, भगवान ने क्या सोचा, कुछ जवाब नहीं दिया भगवान ने, ऐसा क्या था जो भगवान ने उसका स्वीकार कर लिया और उसको इतना कुछ दे दिया। तो थोड़ा सा अच्छा इमोशनल टाइप का है। जी राहुल प्रभु जी, भैया बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम प्रभु जी। जो भोग नहीं लगा सकते प्रभु जी, वो क्या करेंगे फिर? जैसे कि पत्रम पुष्पम फलम तो हम तो बोले हैं, लेकिन आप जैसे भोग नहीं लगा सकते हो, कभी जैसे तो जरूरी नहीं भगवान के विग्रह के सामने आप भोग लगाइए, जहां पे भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, आप उसको खाने स्वीकार करने के पहले वहां पे बैठे बैठे भगवान को अर्पित कर सकते हो। ओम कृष्णाय अर्पण ममः, ये बोल के 3 बार बोल सकते हैं कि मैं कृष्ण, हे प्रभु आपको अर्पण कर रहा हूँ, इसको पहले आप स्वीकार करिए। लेकिन तुलसी पत्र तो आपको रखना पड़ेगा अपने पास, है ना। तुलसी पत्र भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, निर्माल्य जो है ना श्री जगन्नाथ का जो चावल आता है, उसको अपने पास रख सकते हो, महाप्रसाद जिसको कहते हैं, उसको आप मिक्स कर सकते हो, जो भी आप खा रहे हो उसमें पहले आप महाप्रसाद को डाल दो, तो महाप्रसाद के स्पर्श से सारी चीज पूरी महाप्रसाद बन जाती है और आप उसको ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन सारे हैं, आप चाहो तो पहले अर्पण कर दो, तुलसी पत्र है तो तुलसी पत्र डाल के भगवान को वहीं पे बैठे बैठे 3 बार बोल लो, ओम कृष्ण अर्पण ममः, मैं भगवान आपको अर्पण कर रहा हूँ, तो आप उनको अर्पण कर दीजिए। अदरवाइज नहीं है, तुलसी पत्र नहीं है, तो महाप्रसाद रखिए थोड़ा सा अपने पास हमेशा, उसको डाल दिए करिए। तो हम लोग अभी गए थे केदारनाथ, तो वहाँ बड़ी मुश्किल हो गई थी, वहाँ भोग लगता ही नहीं था। अमृत प्रभु और मैं वही निर्माल्य लेके गए थे, हम जो खाएं बस फटाफट निकाल के निर्माल्य डाल दे उसमें और ग्राइंड कर ले।
क्यों अमृत प्रभु? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ। जी प्रभु जी, बड़ा मुश्किल था। 10 दीक्षित भक्त भी भोग नहीं लगाते थे। हाँ, तो वो लोग भी फिर हमारा वेट करते थे, अरे वो प्रसाद लिया, महाप्रसाद लाओ, मिक्स करो, खा लेते हैं। तो ठीक है भाई, जैसी भगवान ने करी वैसी व्यवस्था हो गई, तो हम लोग को मिल गया प्रसाद। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। इसका तात्पर्य पूरा पढ़ लीजिएगा आप, ताकि अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील शील प्रभुपाद की जय। गीता एक और प्रेमानंदे। जय प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि बोल। राम